Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Morning. So yesterday we completed questions up to question number 21, provided that कि question number 21 was given as homework. So अगर homework कर लिया है तो यहाँ तक complete है. ठीक है, नहीं किया है तो you can ask the doubts if any. तो आज 22 से हम start करेंगे remaining part of the exercise. Let's see. Question number 22 is a wire of length 28 मीटर. 28 मीटर लंबी एक वायर है. ठीक है, इसको दो हिस्सों में तोड़ना है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है. फाइन. एक पार्ट से तो मुझे स्क्वायर बनाना है और बचे हुए पार्ट से मुझे सर्किल बनाना है. समझ गए क्या क्या हुआ है यहाँ पे? लेट्स से ये तो है 28 मीटर लंबी वायर. ओके, ये है 28 मीटर लंबी वायर. अब इसको सपोज करो मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करता हूं, तो लेट्स से मैंने यहां से ब्रेक कर दिया. ठीक है ना? तो जैसे मैंने इसको ब्रेक किया तो दो टुकड़े हो गए मेरे पास. अब इधर से इधर वाला जो पार्ट है, इससे तो मैं बना रहा हूँ स्क्वायर. क्या बना रहा हूँ? स्क्वायर. कैसा बनता है? ऐसे बनता है. बोलो. स्क्वायर ऐसे बनता है. और इधर वाला जो पार्ट है, इससे मैं बना रहा हूँ सर्कल लाइक दिस. ठीक है. अब मुझे तो ये बताओ पहले कि जब मैं वायर से स्क्वायर और सर्किल बनाऊंगा, तो ये जो वायर होगी, ये इस स्क्वायर और सर्किल में कहाँ नजर आएगी बनने के बाद? उसके पेरीमीटर में नजर आएगी. कहाँ नजर आएगी? तो अगर इसकी टोटल लेंथ 28 मीटर थी, तो इसके पेरीमीटर और इसके पेरीमीटर का सम भी 28 मीटर होगा. समझ आया? टोटल वायर कितने लाया बाजार से? 28 मीटर. तो तोड़ा उसको मैंने, इससे मैंने स्क्वायर बना दिया इससे. तो अब इसका जो सम ऑफ साइड्स है, जिसको पेरीमीटर कहते हैं, और इसकी जो बाउंड्री का सम है, जिसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, इन दोनों को ऐड करूंगा तो वापस 28 ही मिलेगा. तो लाया 28 मीटर था मैं. समझ गए? ये चीज क्लियर है? ओके. अब आगे सवाल पढ़ते हैं. आगे सवाल है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्किल इज मिनिमम. अब करना क्या है? आपको वो पता लगाना है मैं ब्रेक कहाँ से करूँ उसको. इधर इस पार्ट में कितने वायर दूं और इस पार्ट में मैं कितनी वायर दूं, ताकि जब ये स्क्वायर और सर्किल जो बन रहा है, इसका जब मैं एरिया निकालू, एरिया ये होता है, ये एरिया, ये एरिया, ये कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए. कम से कम एरिया चाहिए. तो सरकम दोनों के सरकमफ्रेंस का सम तो फिक्स्ड है 28, और दोनों के एरिया का सम फंक्शन बनेगा जिसको मुझे मिनिमाइज करना. समझ गए? क्या फिक्स हो गया? सरकमफ्रेंस का सम, या पेरीमीटर के लिए की बात है, पेरीमीटर का सम तो फिक्स हो गया 28 मीटर, और एरिया का सम है वो फिक्स नहीं है, वो वेरी कर रहा है, उसको मुझे मिनिमाइज करना है, उसे एज ए फंक्शन बनाकर उसको मिनिमाइज करना है. तो मैं इसको तो कितना पेरीमीटर दूं, और इसको यानी वायर को कहाँ से काटूं? वायर कट के पेरीमीटर में तो लगेगी. तो कहने का मतलब, इसको तो कितना पेरीमीटर दूं और इसको कितना. दो पीसेस की लेंथ पता नहीं, ये कितना और ये कितना. ओके, क्लियर है सारी बातें? ओके. सो सपोज करो ये रफ डायग्राम भी आप बना लेंगे. तो लेट्स से कि ये वायर थी हमारी ए बी, और मैंने सपोज करो कट लगाया एपी पे. तो एपी तो हो जाएगा इसका पेरीमीटर, और पीबी हो जाएगा इसका पेरीमीटर. अब हमको क्या करना है? टोटल लेंथ तो 28 मीटर गिवन है ना. तो लेट्स से मैं इसको एक्स मान लूं, तो वो बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी? बोलो. 28 माइनस एक्स हो जाएगी. तो कह सकता हूं भाई एपी जो है इसका पेरीमीटर है, तो उसका पेरीमीटर एक्स हो गया, और पीबी 28 माइनस एक्स इसका पेरीमीटर है, तो 28 माइनस एक्स इसका पेरीमीटर हो गया. ऐसे कह सकते हैं हाल फिलहाल के लिए. ओके. चलो अब कुछ गिवन फैक्ट्स एंड फिगर्स डाल देंगे हम इस क्वेश्चन के. एक काम करते हैं, जैसे क्वेश्चन है उसी लैंग्वेज में हम स्टार्ट कर देते हैं. हियर इट इज गिवन दैट, जो फिक्स चीज है उसको पहले लिखेंगे. फिक्स चीज है पेरीमीटर. हियर इट इज गिवन दैट, और फिर ये जो लैंग्वेज एज इट इज नोट कर लेंगे. वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर्स टू बी कट इनटू टू पीसेस, आउट ऑफ विच वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड अदर इनटू अ सर्किल. ठीक है, ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन हो गया एज इट इज. ओके. ओके. अब अपने को जो डायमेंशंस हैं, स्क्वायर में क्या होती है? साइड होती है, जिसे लेटर ए से डिनोट किया जाता है, और सर्किल में क्या होती है? रेडियस होती है, जिसे लेटर आर से डिनोट किया जाता है. उनको इंट्रोड्यूस करना है क्वेश्चन में. तो मैं क्या लिख देता हूँ कि स्क्वायर जो बना है उसकी साइड मान लो ए, और सेंटीमीटर में मीटर में, तो ए मीटर, और उधर जो सर्किल बना है उसकी साइड मान लो आर मीटर. इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे दो वेरिएबल्स, फिर एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक ही वेरिएबल में सब चीज चली जाएगी, फिर उसको एरिया को क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइज. ठीक है, ये काम करना है. सो लेट से इसकी साइड तो मान लेता हूं मैं ए मीटर, और इसका जो रेडियस है वो मान लेता हूं मैं आर मीटर. डन. लिखो.
नाउ लेट द side of the square formed, side of the square formed be what, a meter, and the radius of the circle formed, of the circle formed be r मीटर। फाइन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ओके, अब इनका कंबाइंड पेरीमीटर 28 मीटर रख दूं मैं। ओके, नाउ कंबाइंड पेरीमीटर, कंबाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल, ये हो जाएगा 28 मीटर। क्या हो जाएगा ये? 28 मीटर। एक तरीके से कह सकता हूँ गिवन है, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ वायर गिवन है ना मुझे 28 मीटर। फाइन, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? ओके, सो एक एक करके दोनों का पेरीमीटर बताओ। दैट इज, पहले स्क्वायर का पेरीमीटर बताओ। तो स्क्वायर का पेरीमीटर यानी साइड 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 साइड, 4 इंटू साइड होता है 4a। और सर्किल का पेरीमीटर बताओ, 2 पाई r, जिसे अपन सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। तो इसकी वैल्यू हो गई, क्या हो गई? 28। अब इसमें से 2 को तो हटाओ, सबसे पहले 2 से डिवाइड करा दो, तो 2a प्लस पाई r, और इधर हो गया 14। डन। अब अगर आप a को r की टर्म्स में लिखना चाहते हो या r को a की टर्म्स में लिखना चाहते हो, वो डिसाइड करो। ठीक है, और उसके बाद फिर एरिया को भी उसी में कन्वर्ट कर लेंगे हम। ठीक है, सो बताओ, a को r की टर्म्स में लिखना चाहते हो या r, अगर a को r की टर्म्स में लिखा तो आने वाला पूरा फंक्शन फिर r में चलेगा, और r को a की टर्म्स में लिखना तो आने वाला फंक्शन पूरा a की टर्म्स में चलेगा। बोलो क्या करूं? r को a में, यानी अगला फंक्शन पूरा a में चाहते हो? ठीक है, आपकी मर्जी है। वैसे आपको बाय डिफॉल्ट बताएं तो ए बी सी डी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो जब अपन कैलकुलस को सॉल्व करते हैं तो वो जहां पर आते हैं ए बी सी डी, तो हम उनको कांस्टेंट की ही हैसियत देते हैं और कांस्टेंट की तरह ही इनको सॉल्व करते हैं। तो अगर हमने पूरा फंक्शन ए में बनाया तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस हमसे ये गलती हो सकती है क्योंकि बाकी कैलकुलस में हम ए बी को कांस्टेंट मान रहे हैं, इधर उसको वेरिएबल मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो आपने कहा है तो हिम्मत करके करते हैं। लेट्स सी, तो फिर आर की वैल्यू बता दो यहाँ से। 14 - 2a/5, ये आर की वैल्यू आ गई सेंटीमीटर में। ओके, चलो अब आओ कंबाइंड एरिया निकालते हैं और उसमें आर को ए में कन्वर्ट करते हैं। शुरू करें? ओके, नाउ कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल। ठीक है, उस कंबाइंड एरिया को मैं लेटर ए से मार्क कर देता हूं, दैट इज ए, इक्वल टू, क्या होगा? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। और सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। उसमें भी मुझे आर की वैल्यू जो पीछे ए में मैंने कन्वर्ट करी है वो लिखनी है। समझ गए? दैट इज, नीचे लिख देता हूं मैं, दैट इज, ये इसके आगे लिख दो चलो। बोलो क्या वैल्यू रखी थी आपने? पाई तो एज इट इज रहेगा, आर की वैल्यू क्या रखी थी? 14 - 2a/पाई। ओके, इसका होल स्क्वायर होगा। ओके, फर्दर सॉल्व करो इसको। सो इट इज लाइक ए स्क्वायर, पाई, अंदर पहले सॉल्व कर लो। तो 14 का स्क्वायर इज 196, -2a भी करेंगे तो 14 4 जा 56a, और 2a का होल स्क्वायर करूंगा तो 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। ठीक है, और पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर। एक पाई से तो एक पाई खत्म, क्या बचता है? ए स्क्वायर प्लस 196 -56a प्लस 4a स्क्वायर, और एक पाई से एक पाई तो खत्म हो चुका है। डन। इसके आगे सॉल्व होगा क्या? नो। अब ये ए स्क्वायर स्क्वायर कैसे सॉल्व होगा? कैसे होगा? इसके नीचे पाई आ रहा है क्या? एलसीएम लेगा तो ए स्क्वायर पाई हो जाएगा, फिर वो ए स्क्वायर से कैसे सॉल्व होगा? नहीं होगा ना। अब आप ये देखो कि एलसीएम लें या एज इट इज रहने दें। देखो ए यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। ए यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। तो अगर ये वेरिएबल है तो एलसीएम ले ही लो। अगर ये कांस्टेंट होता तो एज इट इज छोड़ देते कि उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता, पर इसका डेरिवेटिव 0 तो वैसे भी नहीं होगा। सो इसको एलसीएम ले लो, तो पाई डिनोमिनेटर में लगाओ, क्या हो जाएगा? पाई a स्क्वायर प्लस 196 -56a प्लस 4a स्क्वायर, दैट इज इट। ये हमारा फाइनल एरिया फंक्शन बन गया विथ वेरिएबल ए।
विच इज टू बी मिनिमाइज्ड, विच इज टू बी मिनिमाइज्ड। ओके, जहां पे ए को आपको वेरिएबल मानना है, ठीक है, स्मॉल ए को आपको कांस्टेंट नहीं मानना, आपकी बार क्या मानना है, वेरिएबल, क्योंकि एरिया एज अ फंक्शन ऑफ ए बनाया है। चलिए, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू ए। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू ए, वी गेट ए डैश ए, ए डैश ए। शुरू हो जाओ। तो पाई तो कांस्टेंट है ना, तो 1/पाई को तो बाहर निकालो। इधर क्वेश्चन रूल मत लगा देना, नीचे वेरिएबल नहीं है, नीचे कांस्टेंट है, तो 1/पाई को तो बाहर निकालो। पाई ए स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, 2 पाई ए। आगे बोलो, 196 का तो जीरो बन जाएगा, लिखो ही मत, जीरो लिख दो चलो। -56 ए का क्या बनेगा, -56, और +4 ए स्क्वायर का क्या बनेगा, 2 4 जा 8 ए। तो एक ही स्टेप में आ गया हालांकि। तो अब 1/पाई से अंदर मल्टीप्लाई भी करा दो चाहो तो, और नहीं भी कराओ तो भी चलेगा, थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके लिख दो इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई ए, देखो 2 पाई ए 56 और 8 है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 को बाहर निकालो। ठीक है, तो 2/पाई बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, पाई ए, जीरो मत लिखो, अब -56 में से 2 गया तो -28, और 8 में से 2 गया तो 4 है। अभी ठीक है, दिस इज, अब इसको हम इक्वल इक्वल टू करेंगे 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। नाउ वी पुट a dash a equal to 0 to find the critical points, to find the critical points। ठीक है, पुट करो। तो यहाँ पे क्या है, 2/पाई, जो कि उधर जाके 0 बन जाएगा, *पाई a - 28 + 4a इज इक्वल टू 0, राइट। तो 2/पाई तो उधर गया, 0 बना। अब आपको a की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों में से a कॉमन निकालो। तो a कॉमन निकाला तो क्या बचा, पाई +4, और -28 उधर जाके +28। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 28 डिवाइडेड बाय पाई +4 इज द ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट। ये हमारा एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला मुझे, एक ही वैल्यू की फॉर्म में, क्रिटिकल पॉइंट एक ही वैल्यू की फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि मैंने वेरिएबल ए माना है पूरे फंक्शन। इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अभी ठीक है। अब आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा के चेक करना है कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, पूरे क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। ठीक है, नाउ अप्लाइंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट, अप्लाइंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये जितने भी क्वेश्चन अब बच रहे हैं बेटा, डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें आप इन क्वेश्चंस को 10 बार भी कर लोगे ना, तो भी 11वीं बार ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि अब एक ही फ्लो में हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मतलब करने के बाद भी आप ट्राई करोगे, 10 बार करने के बाद 11वीं बार ट्राई करोगे तो हो भी जाए और नहीं भी हो। अब बस वो आपने कितनी शिद्दत से प्रैक्टिस करी है, जितनी ज्यादा शिद्दत से करी है उतनी ज्यादा चांसेस हैं हो जाने के, और नहीं करी है तो फिर नहीं होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य वचन है। आ जाओ, अप्लाइंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो वी हैव, पहले तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से क्या रिजल्ट्स मिले थे आपको वो लिख दो, ए डैश ए, क्या था ए डैश ए, और कौन सी फॉर्म लिखनी है वो भी डिसाइड करो। तो ये नीचे वाली लिख देते हैं, है ना, क्या है, 2/पाई, पाई a -28 + 4 है। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू ए, वी गेट ए डैश डैश ए। तो 2/पाई तो आज भी कांस्टेंट ही रहेगा, पाई ए में से पाई बन जाएगा इसका डेरिवेटिव, ए का डेरिवेटिव 1, ये 0 हो जाएगा, और 4a का क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव तो इस बार सरल ही मिला है। तो इसको क्या कर दूंगा मैं, 2/पाई को पाई +4 से मल्टीप्लाई करा दो, या कैसे भी लिख दो, तो 2/पाई इंटू पाई +4। तो इसमें ए कहीं है ही नहीं, पाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव साइन कहीं है नहीं, तो ये ग्रेटर देन तो 0 होगा ही होगा। ठीक है, बट हम फॉर्मेलिटी पार्ट भी लिखेंगे, ए डबल डैश ए की क्रिटिकल पॉइंट पे जो वैल्यू निकली थी, क्या निकली थी, 28 डिवाइड बाय पाई +4, 28 डिवाइडेड बाय पाई +4। तो ये वैल्यू कहीं पुटअप करने के लिए ए तो चाहिए ना, ए तो कहीं है ही नहीं, तो वो का वही लिखना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, ग्रेटर देन 0। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट आया है वो क्या है, पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑफ मिनिमा इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम एरिया तो चाहिए था आपको, मिनिमम एरिया चाहिए था, द पॉइंट ऑफ मिनिमम। ओके, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का काम हो गया। अब क्या करना है, अब आपको क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से वो लेंथ बतानी कि ये कितनी लेंथ होगी और ये कितनी लेंथ होगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो मिल गई, वहां से आर की वैल्यू भी निकालो, क्योंकि आर इन टर्म्स ऑफ ए आपने निकाला है। वो करने के बाद फिर दोनों का पेरीमीटर बताओ, दोनों का क्या बताओ, पेरीमीटर, क्योंकि जो पहली लेंथ होगी वो इसका पेरीमीटर है और जो दूसरी लेंथ होगी वो उसका पेरीमीटर है। समझ गए, वो मेरा फाइनल आंसर होंगे। ठीक है, नाउ सो वी कैन से दैट area combined area is max minimum, combined area is minimum when, is minimum when a equal to, क्या था क्रिटिकल पॉइंट, when a equal to 28 divided by pi plus 4, when a equal to 28 divided by pi plus 4। ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो इस वैल्यू पे फिर r बताओ क्या होगी, r क्या था, a की टर्म्स में r क्या था, बोलो, कुछ भी याद नहीं है। 14 माइनस टू ए बाय पाई, 14 माइनस टू ए बाय पाई, 14 माइनस टू ए बाय पाई। तो इसमें ए की ये वाली वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। तो 14 माइनस टू, ए की वैल्यू क्या है, 28 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4 एंड होल डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करो, तो 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो 14 माइनस 56 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय पाई। पाई प्लस 4 को एलसीएम लो तो 14 पाई प्लस 14 4 जा 56 माइनस 56 डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, पाई इंटू पाई प्लस 4। ओके फाइन, तो ये 56 माइनस 56 कट गया और पाई से पाई भी कट गया, तो क्या मिला आर, 14 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4। ओके, वो तो मिला 28 डिवाइड बाय पाई प्लस 4, ये मिला 14 डिवाइड बाय पाई प्लस 4। ठीक है, दोनों की क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू आ गई, ए की ये है और आर की ये है। अब अपने को लेंथ निकालनी है दोनों पार्ट्स की जिसमें हम उसको तोड़े है ना। नाउ लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ टू पार्ट्स जो होंगी वो क्या होंगी, पहला पार्ट क्या माना था मैंने, स्क्वायर, तो स्क्वायर की लेंथ क्या होगी, 4a, स्क्वायर की लेंथ क्या होगी 4a। और दूसरा पार्ट क्या माना था मैंने, 2 पाई आर, रेडियस ओ सॉरी सर्कल माना था, तो उसकी लेंथ क्या होगी 2 पाई आर। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुटअप करो, वहां पे r की वैल्यू पुटअप करो, तो दोनों लेंथ मिल जाएंगी। तो a की वैल्यू क्या थी, 28 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4 एंड इधर आओ 2 पाई, आर की वैल्यू क्या थी 14 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4। देखें लेंथ दोनों की, तो 28 4 जा कितना होता है, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 and 3 112 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, ये तो पहली लेंथ है। और इधर आ जाओ 2 पाई से मल्टीप्लाई कराओ तो 14 2 जा 28 पाई डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4। ओके, नाउ मैच द आंसर, मीटर मीटर, ये होंगी वो दो लेंथ्स। मैच हो गए, हो सकता है कि ये इधर हो और ये उधर हो, क्योंकि उसने पहले वाले से सर्कल बना दिया और बाद वाले से स्क्वायर बनाओ, है ना। तो रिस्पेक्टिवली नहीं लिख सकते इसमें कुछ भी, भाई फर्स्ट का ये है सेकंड का ये है। वो तो कोई स्टूडेंट ऐसे भी स्टार्ट कर सकता है, पहले स्क्वायर बना दे बाद में सर्कल बना दे, कुल मिला के ये दो लेंस होंगे, अब कैसे भी ले लो, इसको उधर ले लो इसको उधर ले लो। समझ आया। देखो क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद, डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के बाद भी क्या करना है ये भी पता होना चाहिए। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट हमारा पिछली स्क्रीन पे हमने लगा दिया था, लेकिन उसके बाद सवाल क्या मांग रहा है आपसे, सवाल क्रिटिकल पॉइंट नहीं पूछ रहा कि आपने ए इक्वल टू 28 डिवाइड बाई पाई प्लस 4 पे खत्म कर दिया क्वेश्चन को। सवाल कह रहा है, हमेशा याद रखना, अगर दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन जैसे कि हाइट और रेडियस दो वेरिएबल्स हैं, अगर आपने एच को आर की फॉर्म में कन्वर्ट किया हो या आर को एच की फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो भी आपने किया हो, तो फाइनल क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद उसको कन्वर्टेड फॉर्म को भी लिखना है। ये सपोज करो मैंने एच को आर की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो आर इक्वल टू समथिंग क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे एच को भी आपने आर की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो एच क्या होगा उस क्रिटिकल पॉइंट पे वो भी लास्ट में जरूर लिखना है। तो वो लिख दिया हमने, आर क्या होगा, ये होगा। अब उसने क्या कहा था, अब ये भी फाइनल आंसर्स नहीं है, कई बच्चे इसको भी फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, ये और ये तो साइड है उसकी और ये रेडियस है उसका।
सवाल ये है कि वायर को कितने कितने पार्ट्स में तोड़ूं। तो वायर जो इतना वाला पार्ट टूटेगा वो क्या उसकी साइड बनेगा क्या, ना उसका पेरीमीटर बनेगा। और जो इतना वाला पार्ट टूटेगा क्या उसकी रेडियस बनेगा क्या, ना उसका भी सरकमफ्रेंस बनेगा। तो इधर भी पेरीमीटर निकाल के छोड़ के आना है। अभी अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को, तो इन दोनों को जोड़ से 28 नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये दोनों वायर की वो दो लेंथ नहीं है जिसमें हमने उसको तोड़ा है। लेकिन अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 28 मिलेगा, करके देख लो चाहे से, मिलेगा, करके देख लो। 112 बटे पाई+4, यानी पाई+4 तो एलसीएम आ गया, 28 पाई डिवाइडेड बाय बोलो पाई+4। इसमें से 28 कॉमन लो, तो पाई+4 बचा ऊपर भी और नीचे भी पाई+4, तो यू कैन सी 28 मिल गया इन दोनों का जोड़। तो इन दोनों का जोड़ 28 है। ये है वायर की टूटने वाली लेंथ, ना कि वो दोनों। ठीक है क्या, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं कह नहीं सकता कि इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो या पिछले वाले को करो, ये सारे इंपॉर्टेंट है अब आज की तारीख में। तो 3-4 स्क्रीन तो हमारी भरी जाएंगी इनमें से। चलो अभी कौन सा किया हमने, 23। देखो क्या कहता है, प्रूव दैट, प्रूव करके बताओ कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, बड़े से बड़े कोन का वॉल्यूम जो कि एक स्फेयर में इंस्क्राइब हो सकता है। स्फेयर के अंदर कौन डालना है, स्फेयर के अंदर क्या डालना है, कौन। स्फेयर समझते हो ना, गोला। अब जब 2D पे स्फेयर बनाएंगे तो फिर सर्किल ही बनाएंगे, मान लेंगे तो ही स्फेयर है, क्योंकि 3D हम बना नहीं सकते। तो जब भी अपन स्फेयर हेमिस्फेयर बना देते 2D फॉर्म में बनाते थे, ठीक है, कौन भी बन जाएगा। तो अब जब आप ऐसा करोगे, स्फेयर तो फिक्स है, देखो, इन ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर दे दिया ना, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। यानी स्फेयर का रेडियस फिक्स है, आर, कैपिटल आर। ठीक है, स्फेयर का रेडियस फिक्स है यानी स्फेयर फिक्स है। अब अंदर जो कोन फिट कर रहे हो वो वेरिएबल है, वो आप ऐसे बना दो, कोई पतला सा बना दे, कोई मोटा सा बना दे, कैसा भी बना दो। तो आपको ऐसा बनाना है कि वो बड़े से बड़ा वॉल्यूम का बने अंदर वाला। तो जब आप ऐसा कर दोगे, तो ऐसा करने के बाद जो अंदर कोण है उसका वॉल्यूम बाहर वाला जो स्फेयर है उसके वॉल्यूम का 8/27 पार्ट होगा, ऐसा साबित करके बताओ। इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के 8/27 पार्ट होगा, अगर अंदर जो कोण है वो बड़े से बड़ा है तो। ठीक है, जिसमें स्फेयर बाहर का फिक्स है। अब स्फेयर बाहर का फिक्स है यानी उसकी रेडियस फिक्स है, उसकी रेडियस उसने कैपिटल आर ले ली है। यानी यहाँ पे पूरे घटनाक्रम में कैपिटल आर को कांस्टेंट मान के चलना है। ठीक है, तो टोटल कितने वेरिएबल्स हो गए, देखो, स्फेयर का रेडियस कैपिटल आर, और फिर कोण के पास क्या क्या चीज होती है, वॉल्यूम के केस में क्या होता है कोण का वॉल्यूम का फॉर्मूला, हम्म, और सिलेंडर का, और सिलेंडर का πr²h। तो 1/3 πr²h में क्या क्या हुआ, आर और एच, स्मॉल आर और स्मॉल एच ले लेंगे हम कोण का, और स्फेयर का तो कैपिटल आर हो गया। तो 3 वेरिएबल हो गए कहने के लिए, लेकिन कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, बचा गया आर और एच। अब आर और एच में वही करेंगे, या तो एच को आर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या एच आर को एच की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो या तो पूरा फंक्शन स्मॉल आर में चला जाएगा या पूरा फंक्शन स्मॉल एच में चला जाएगा। कैपिटल आर उसमें दिखाई देगा बट वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, समझ गए। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ ए स्फेयर, इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं एंड इंस्क्राइब द कोन इन बिटवीन द स्फेयर। तो लेट्स से दिस इज द स्फेयर, सर्किल ही बना सकते हैं हम अभी 2D में तो। और इसके अंदर कोन को इंस्क्राइब कर देता हूं मैं। अच्छा, एक चीज अंडरस्टूड है कि अगर इसके अंदर आप कोन इंस्क्राइब करोगे तो कोन सेंटर पे आएगा बिल्कुल, इसकी जो हाइट होगी ना कोन की, वो इसके सेंटर से पास थ्रू होगी होगी ना, ये तो अंडरस्टूड है। तो मैं क्या करूंगा, जो इसका सेंटर है वहां से इसकी हाइट पास थ्रू कराऊंगा। तो कोन में कुछ ऐसा बना देता हूँ, ऐसा ही बनता है क्या कोन, ठीक है। तो कोन की जो हाइट है वो स्फेयर के सेंटर से पास थ्रू होगी, ये स्फेयर का सेंटर है, ओ कह दो उसको। और ये जो है आपके इसका सेंटर है, कोन के बेस का सेंटर है, ठीक है, इसको चाहो तो आप पी कह दो। ठीक है, और ये हो गई पी से लेके इसको क्यू कह दो। ये पी क्यू हो गई हमारी, किसकी रेडियस है ये, किसकी है, कोन की रेडियस है। लेट्स से इसको स्मॉल आर कह देते हैं। और ओ से लेके क्यू जो आप बनाओगे वो किसकी रेडियस होगी, वो
स्फेयर की रेडियस होगी जो आपको कैपिटल आर गिवन है ना। ओ से लेके क्यू तक की रेडियस किसकी होगी, स्फेयर की होगी, वो तो कैपिटल आर गिवन है। और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर है। तो अगर मुझे बताओ ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि राइट सर्कुलर कोन है ये, तो ओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओपी। तो ओपी की वैल्यू जो हो जाएगी, पाइथागोरस लगाना जरा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट हो जाएगी। बताओ, इस आर स्क्वायर में से ये वाला आर स्क्वायर माइनस करके, ओ से लेके पी तक की लेंथ की बात कर रहा हूँ ओनली, ओपी। ठीक है, ओ से लेकर पी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। ऊपर वाले को भी एक नाम दे दो ए। डन। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, चलो इंट्रोड्यूस करते हैं क्वेश्चन को। लेट द let the radius and height of the cone which is to be inscribed in a sphere of radius r b। b रेडियस को हमने माना है स्मॉल आर। ओके, रेडियस को हमने माना है स्मॉल आर, एंड उसको माना है हमने स्मॉल एच। और कुछ यूनिट्स है नहीं यहाँ पे, तो यूनिट्स लगा दो रिस्पेक्टिवली। ये तो क्वेश्चन हो गया इंट्रोड्यूस। इसमें सब लिख दिया हमने कि स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर फिक्स्ड है, और उसके अंदर कौन कौन इंस्क्राइब करना है, और उसकी डायमेंशन हमने स्मॉल आर और स्मॉल आर और स्मॉल एच मान ली है। ठीक है, डन। ओके, अब इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इस फिगर के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो जो कैपिटल आर है वो उसकी रेडियस है ओ क्यू। तो ओ क्यू हो जाएगा कैपिटल आर, और जो स्मॉल आर है वो क्या हो जाएगी, किसकी रेडियस हो जाएगी, इसकी। तो स्मॉल आर ही हो गया। और हाइट क्या होगी, इसकी हाइट होगी ए से लेके पी तक। तो ए से लेके पी तक की लेंथ चाहिए मुझे। तो ए से लेके पी तक की लेंथ क्या होगी, अच्छा ये एओ भी तो स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, सॉरी। ए से लेके ओ भी तो कैपिटल आर है, यहां से लेके यहां तक ये भी तो उसकी रेडियस है। ओ से लेके ए जाओ या ओ से लेके क्यू जाओ, कैपिटल आर होगा। तो एपी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, मेरी हाइट होगी। तो हम्म, तो एक बार इसको उल्टा लिखो क्योंकि मुझे आर और एच की फॉर्म में चाहिए ना। तो इधर से इधर लिखो। देखो, जो कैपिटल आर होगा वो हो गया मेरा ओ क्यू कह दो, या फिर ओ ए कह दो, समझ गए। स्मॉल आर होगा मेरा, वो होगा पी क्यू। और अब हाइट चाहिए मुझे, तो हाइट क्या होगा, ए ओ प्लस ओपी। एओ तो है कैपिटल आर, और ओपी जो होगा, ओपी जो होगा, एक बार चलो इसको इसी फॉर्म में लिख दो, एओ प्लस, और ओपी क्या होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओपी हो जाएगा रूट ऑफ ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। राइट। अब इसको फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो एओ तो था मेरा कैपिटल आर, ओ क्यू था मेरा कैपिटल आर, और पी क्यू था मेरा स्मॉल आर। तो ये मेरी फाइनली एच आ गई है। ठीक है, ये फाइनली क्या आ गई है, मेरी हाइट आ गई है। किसकी फॉर्म में, स्मॉल आर की फॉर्म में, क्योंकि कैपिटल आर तो वहां पे कांस्टेंट है। समझ गए। इसको हम ये भी लिख देंगे यहाँ पे, यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलो, अब आपकी आज की तारीख में आपके पास हाइट आ गई है इन टर्म्स ऑफ आर। तो बस आपको क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना था, किसके वॉल्यूम को, स्फेयर के। तो स्फेयर का वॉल्यूम निकाल लो स्ट्रेट अवे नाउ। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ओ नो, स्फेयर नहीं, किसका करना था, कोण का, अंदर वाले कोण का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना था। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोण, कोण का वॉल्यूम लार्जेस्ट करना है। तो कोण का वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ कोन, और उसको हम मान लेते हैं वी, दैट इज कैपिटल वी। क्या फॉर्मूला बताया, 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। ओके, अब यहाँ पे एच क्यू वाली वैल्यू डाल दो। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट लगाओ, कैपिटल आर प्लस रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। डन, यहाँ तो कोई डाउट। ओके, अब इसमें से कांस्टेंट पार्ट क्या है, पाई/3, उसको तो रखो बाहर। और एक काम करो, आर स्क्वायर को अंदर इंट्रोड्यूस कराओ। तो आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर क्या होगा, बोलो, आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, आर आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर आर। इन दोनों में से कांस्टेंट कौन है,
तो पहले कांस्टेंट क्वांटिटी देन वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक है, 3x को 3x लिखोगे या x3 लिखोगे? 3x लिखेंगे तो वेरिएबल क्वांटिटी बाद में, प्लस आर स्क्वायर को उधर भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो अब वो तो खैर रूट में है तो रूट के अंदर तो एंट्री लेगा नहीं, एज इट इज ही लिख देंगे आर स्क्वायर माइनस आर। दिस इज द फाइनल वॉल्यूम फंक्शन एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल आर, सो वी ऑफ आर बन गया ये, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, इसका डेरिवेटिव चाहिए। अब इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली, या हो सकता है आगे आने वाले सारे क्वेश्चन में ये काम हो, डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन बड़ा ही हैक्टिक बनेगा। ओके, शुरू करें। तो कर दूं मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू आर। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आर, वी गेट v डैश आर, लेट्स सी। सो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको तो बाहर छोड़ दो, पाई बाय 3, पाई बाय 3, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देता हूँ। चलते हैं अंदर। तो आर आर स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ। तो ये आर तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का क्या होगा 2r, तो क्या हो जाएगा वो 2r, फिर आगे क्या है प्लस प्लस, और यहां पे लगने वाला है क्या, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगेगा, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो स्मॉल आर स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले कर दो 2r, दूसरा फंक्शन एज इट इज जो कि क्या है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये चेक करो यही है। ओके, प्लस ये मतलब दूसरे वाले पार्ट का डेरिवेटिव चल रहा है यहाँ पे, प्लस अब आर स्क्वायर एज इट इज, और इनटू सेकंड वाले फंक्शन यानी इस वाले रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट ऑफ एनीथिंग, 1/2 रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और चेन रूल से रूट के अंदर एंट्री करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा -2r। समझ आया क्या? तो डेरिवेटिव तो चलो मैंने कर दिया एक बार में, अब इसको सॉर्ट आउट करना है। अब आप चेक कर लो इस डेरिवेटिव के प्रोसेस में, कर किसी को कोई डाउट होता है। स्क्रीन नहीं दिख रही? पिछली वाली स्क्रीन देखो। सही है सब। अगर कुछ गलती हुई तो जिस स्टेप जहां पर भी गलती हुई उसका इफेक्ट एंड तक जाएगा, वापस पीछे आना पड़ सकता है, सारा फिर से करना पड़ सकता है, बिल्कुल फूंक फूंक के कदम रखना है, एक एक चीज एक एक पॉइंट एक एक माइनस को भी देखना है। सही है सब। थोड़ा सॉर्ट आउट करें तो ये तो अलग ही एक्सप्रेशन था, इधर ये यू डैश है, ये वी है, फिर ये यू है और ये पूरा वी डैश है, क्योंकि चेन रूल से अंदर गया था मैं। ठीक है, चलो अब आप ये देखो, ये 2 से 2 काटो पहले फुर्सत में, आगे बढ़ो थोड़ा सा, पाई बाय 3, और ये प्लस साइन है ना वैसे भी बाहर, तो इस ये ब्रैकेट भी हटा सकता हूं मैं। सो 2r प्लस, एक बार के लिए तो ये एक्सप्रेशन लिखो, देखो क्या बनता है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस लगा दूं, और आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब डिवाइडेड बाय रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है ना अभी तो। अब इसको एलसीएम ले लूं, तो एलसीएम लेने के बाद इट इज लाइक पाई बाय 3 बाहर है, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विल बी टेकन आउट एज एलसीएम। इसको एलसीएम लेने के बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, करें करें। ये क्रिटिकल पॉइंट जब मैं निकालूंगा तो इसको जीरो करना पड़ेगा ना, डिनोमिनेटर को, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 2r मल्टीप्लाइड बाय रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, प्लस, तो जब इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो रूट से रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जिसको 2r से मल्टीप्लाई कराओ, तो 2 कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर माइनस 2r इंटू आर स्क्वायर क्या होगा 2r क्यूब, और आगे क्या रखा हुआ है माइनस सिंगल आर क्यूब। डन। अब इन दोनों को कर सकता हूँ, 2r क्यूब और सिंगल आर क्यूब को 3r क्यूब कर सकता हूँ, तो पाई बाय 3 2r रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर आर माइनस 3r क्यूब डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते कुछ। अब पुट दिस इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, करें। सो व्हेन वी पुट दिस इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, तो क्या होगा देखता हूँ उधर राइट साइड लेफ्ट साइड में देखो, तो इस जैसे ही मैं इसको इक्वल टू 0 करूंगा तो पाई बाय 3 उधर आके जाके 0 बनेगा, और ये वाली क्वांटिटी भी 0 बनेगी, केवल न्यूमरेटर पार्ट बच जाएगा, मानते हो? सो न्यूमरेटर पार्ट में क्या क्या है मेरे पास, चेक करो, 2r। अच्छा इस सब में आर 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 कॉमन आ रहा है, चेक करो उसको भी 0 बना दो फिर, आर आर आर, एक आर तो आपके बाहर निकाल के उधर 0 बना सकते हो। चलो पहले न्यूमरेटर पार्ट लिख दो, एक काम करो, सो 2r
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2r² आर, 3r³ इक्वल टू 0। अब इसमें से एक आर तो कॉमन आ रहा है ना, तो आर की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, तो मैं उधर जाके उसको 0 बना दूं, मतलब खत्म कर दूं यहाँ से। किस अपन एक्सप्रेशन में से उसको 0 कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं जिसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो रेडियस 0 थोड़ा ना होगा, तो उसको खत्म कर दूं खत्म। तो खत्म करने के बाद स्मॉल आर खत्म करने के बाद क्या बचा, 2r रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इधर से स्मॉल आर खत्म हुआ ना, तो 2r² बचा, और उधर से r³ में से एक आर खत्म हुआ तो 3r² बचा इक्वल टू, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो, मुझे इसमें से क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट स्मॉल आर की फॉर्म में आएगा। स्मॉल आर को आइसोलेट करने के लिए ये रूट वाली क्वांटिटी को हटाना पड़ेगा, रूट वाली क्वांटिटी को हटाने के लिए रूट वाली क्वांटिटी के अलावा बाकी सबको वहां भेजना पड़ेगा एक बार के लिए, ये सारा घटनाक्रम होगा। सो देखो सीधे ही कर रहा हूं मैं, ये रूट वाली क्वांटिटी मैंने यहाँ पे रख दी। तो उधर क्या क्या गया, कौन कौन गया, तो -3r² उधर जाके +3r², +2r जाके -2 R², और ये 2r जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा 2r। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके स्क्वायर हटा दो, तो व्हेन वी स्क्वायर अप बोथ साइड्स वी गेट, इधर तो आया r² माइनस स्मॉल r², इस पूरे का होल स्क्वायर करोगे आप, तो 3r² का स्क्वायर करो 9r⁴ प्लस इसका भी होल स्क्वायर करो 4R⁴ -2ab, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 स्मॉल r² कैपिटल R², डिनोमिनेटर पार्ट का भी करो 2 R²। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, 2 नहीं 4 4 R²। यहाँ तो कोई डाउट नो। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फिर चीजें देखो सेम टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो 4r² को r² से मल्टीप्लाई किया तो 4R⁴, 4r² को स्मॉल r² से किया तो 4 R² स्मॉल r²। यहाँ पे गलत फॉर्म में लिख दिया हमने, ये इधर लिखो, ये इधर लिखो, वेरिएबल इधर और ये, ताकि वो सेम टर्म दिखाई दे। ओके, चलो इधर क्या है मेरे पास, सेम लिख दो एक बार, 9r⁴ 4 -12r²। ओके, अब सिमिलर नेचर की टर्म्स दिख रही हो तो काटो, देखो ये कट गई, एक तो कट गई, और ये भी सिमिलर नेचर है, चेक करो। तो इसको इधर बुलाओ, -12 इधर जाएगा तो +12, और 12 में से 4 गया तो 8 R², और इधर क्या बचा 9r⁴। R² दोनों से कॉमन है, और R 0 नहीं हो सकता तो R² भी 0 नहीं हो सकता, ऑब्वियस बात है। तो R² भी भगाओ, यहाँ से R² भगाया हमने तो क्या बचा 8 कैपिटल R², और उधर क्या बचा 9r²। अब आपको स्मॉल r की वैल्यू चाहिए, कैपिटल R की थोड़ा ना चाहिए, तो यहाँ से स्मॉल r² की वैल्यू क्या हो जाती है 8/9 कैपिटल R², और आपको स्मॉल r की वैल्यू चाहिए, R² की नहीं चाहिए, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट लगाएंगे हम, तो 8 का रूट क्या होता है 2√2, 9 का क्या होता है 3r, इज द ओनली क्रिटिकल, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट पे आपको उसका वॉल्यूम या तो मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा, वो भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के चेक करना बाकी है। समझ आया यहाँ तक। अच्छा देखो एक चीज सुनो, जब भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए ना R², जिससे आप R निकाल रहे हो, आगे चल के R³ में भी आएगा, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट तो लिखना है जैसे नीचे लिखा है मैंने, लेकिन आप चेक करोगे ना तो मैक्सिमम जगह आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में ये वाला एक्सप्रेशन ना काम आके ये वाला एक्सप्रेशन काम आएगा, क्योंकि वहां पे R की टर्म्स नहीं होंगी, R² की टर्म्स होंगी। तो R² की टर्म्स क्या है, R² की वैल्यू क्या है 8/9 कैपिटल R², तो आप सीधे पुट कर देना। आप ऐसे मत करना R की वैल्यू लिखी फिर उसका होल स्क्वायर किया, ठीक है। आपके जहन में दोनों एक्सप्रेशंस होने चाहिए, ऊपर नीचे इस बिल्कुल ऐसे अरेंज कर लो, क्योंकि वो भी काम आ सकता है और ये भी काम आ सकता है, जल्दी काम हो जाएगा उससे, ठीक है। चलो अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे आए, चलो अप्लाइंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो वी हैव, बताया मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का आंसर क्या आया था, V' का आंसर बोलो, फाइनल ये वाला है ना, ये था π/3, हाँ R², ठीक है, 2 कौन सा R है, ये था ना, 2 कैपिटल R², था ना, 2 कैपिटल R², फिर -3r³, यही था क्या, एंड होल डिवाइडेड बाय रूट
आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। दिस इज इट। इससे कोई इजी फॉर्म हो तो भले वो ले लो। ये वाली ले लूं क्या मैं? ये वाली देखो, इसमें ये प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। ये तो इजीली हो जाएगा, ये प्रोडक्ट और ये क्वेश्चन रूल लगेगा। वही ले जो चल रही है, ठीक है। अब जो चल रही है उसमें लोगे तो भैया पाई बाय 3 तो कांस्टेंट है। शुरू हो जाओ। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू आर, वी गेट वी डबल डैश आर। तो पाई बाय 3 तो कांस्टेंट है, ठीक है, बाहर ही रहेगा। इतना बड़ा ब्रैकेट तो लगा ही लो, ठीक है। इसका कर दूं मैं होल स्क्वायर नीचे, बोलो। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन रूल लगा रहे हो अब? शुरू हो जाओ। एक एक टर्म उठाए, पहली टर्म में प्रोडक्ट रूल लगाओ। अच्छा एक और चीज सुनो, ऊपर वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला एक्सप्रेशन है, और नीचे वाला फिर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय ऊपर वाला एज इट इज है। ये करना है अपने को, ठीक है। तो फिर इससे अच्छा है उसको पकड़ो, ठीक है। क्योंकि देखो ऊपर वाले ऐसा नहीं है कि इसका अलग अलग कर लोगे और बच जाओगे। इसका अलग अलग नहीं होगा, इस पूरे का होगा। उस पूरे के अंदर भी प्रोडक्ट रूल है, और फिर मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाली थिंग, ठीक है ना। सो इसका मतलब है इस वाले एक्सप्रेशन को पकड़ लेंगे तो ज्यादा तकलीफ पाएंगे। अब मुझे वो वाला एक्सप्रेशन बताओ जल्दी जो एलसीएम लेने से पहले का था। सही बताना बिल्कुल। हाँ पाई बाय 3, आगे बोलो। 2 कैपिटल आर आर प्लस 2। हाँ। हाँ। स्मॉल r³ आर स्क्वायर माइनस आर, ठीक है। यही है, ठीक है। चलो तो अब टोटल से तो डिवाइड नहीं होगा, अब 1 to 1 चलो। तो पाई बाय 3, आगे बढ़ो। 2 r का डेरिवेटिव बोलो। 2 कैपिटल R ही रह जाएगा, प्लस इधर लगाओ क्या, प्रोडक्ट रूल। तो 2 r का डेरिवेटिव कर दो। 2 का कर दो, चलो पहले 2 r का डेरिवेटिव 2, और सेकेंड फंक्शन एज इट इज, ओके। प्लस अब 2 r एज इट इज और सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव करो। तो 1/2 2 r² माइनस r², चेन रूल से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -2 r। तो इस एक्सप्रेशन का हो चुका है, इस एक्सप्रेशन का हो चुका है। अब माइनस लगाओ, अब इस एक्सप्रेशन का करो। तो इस एक्सप्रेशन में क्वोशंट रूल लगेगा ऊपर नीचे। तो इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा स्क्वायर हटके ये चीज, और माइनस लगा हुआ है तो एक ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। और अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना जरा। 3r² इंटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, फिर माइनस लगता है इसमें क्वोशंट रूल में वैसे ही। अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, और नीचे वाले का वही 1/2 जो इधर एक्सप्रेशन बना है, 1/2 √r² माइनस r², और चेन रूल से -2r। ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ठीक है, ठीक है। ओके चलो लेट्स सॉर्ट इट आउट। सो ये 2 से 2 इधर भी कटेगा, और 2 से 2 इधर भी कटेगा। इक्वल टू पाई बाय 3 बाहर है ही, 2r है ही। जो जो सेम चीज है वो तो लिखते जाओ। 2 r² माइनस r, ये r² था ना। तो किस लेवल का कंसंट्रेशन लेवल रखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, आप सोच सकते हो। 2r इंटू माइनस आर क्या हो जाएगा, -2r² होगा, डिवाइडेड बाय √r² माइनस r²। अब एक बार तो माइनस साइन ही रहने दो, अंदर चलते हैं क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, 3r² √r² माइनस r², और -r³ को -r से मल्टीप्लाई करो तो +r⁴ डिवाइडेड बाय √r² माइनस r², और होल डिवाइडेड बाय क्या है ये एक्सप्रेशन, होल डिवाइडेड बाय क्या है, r² माइनस r²। पहले इस एक्सप्रेशन को सोल्व कर लें, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर जाके इससे भी जुड़ जाएगा। इसी स्टेप में कर दूं मैं। तो जब ये करेंगे तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से, बोलो। रूट हट के ये मल्टीप्लाई होना है इससे, और ये नीचे आ गया पार्ट। तो ये r² माइनस r² की पावर 3/2 हो गई। 1 पावर और हाफ पावर क्या हो जाती है, 3/2 पावर हो जाती है, बोलो। लाइक दिस, ओके। ओके अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, लगे आते इसी स्टेप में। तो 3r² इंटू कैपिटल R² क्या बना, क्या बना बताओ। 3r² कैपिटल R² क्या बन गया, 3 कैपिटल R², r², और फिर 3r² था ना बाहर, उसको -r² से मल्टीप्लाई किया तो
-3r⁴ जिसके साथ +r⁴ और ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2r⁴ -2r⁴ डन। कोई डाउट नहीं आता, बताओ। बड़ा ब्रैकेट लगा दो। ओके, ठीक है। अब अगर इसके आगे हमको सॉल्व करना है तो आप देखो, उसका तो कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इसका डिनोमिनेटर है और इसका डिनोमिनेटर है, तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, पावर 3/2 आएगी, पावर हाफ और पावर 3/2 का एलसीएम क्या आएगा, पावर 3/2 ही आएगी। ले लो। अब फाइनल एलसीएम चल रहा है पूरे एक्सप्रेशन का, तो r² माइनस r² की पावर 3/2, ये टोटल एलसीएम आ गया। उसका तो कोई था ही नहीं, तो वो तो एज इट इज उससे मल्टीप्लाई हो जाना है। तो 2r मल्टीप्लाइड बाय r² माइनस, एक काम करेंगे, देखो इधर देखो स्क्रीन पे, एक काम कर सकते हैं, ये r² माइनस r² की पावर जो 3/2 है इसको अलग अलग करो, वन पावर अलग करो, रूट वाली पावर अलग करो। 1+½ कर सकता हूँ ना मैं इसको, तो वन पावर तो मैंने अलग कर दी और रूट वाली पावर अलग कर दी। ऐसा क्यों किया, अब ये से मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2r × r² क्या हो जाएगा, 2r⁴ 2r⁴ और फिर 2r इंटू ये वाला r² हो जाएगा 2r⁴। ये तो पहला एक्सप्रेशन बना है। प्लस अब ये वाली एक्सप्रेशन इससे मल्टीप्लाई करो, तो इधर देखो, इधर 1.5 पावर है और उधर हाफ पावर है, तो मिलके टोटल पावर कितनी हो गई, 1.5 और हाफ कितना होता है, दुगना। सो 2 तो बाहर रहेगा और ये r² माइनस r² का होल स्क्वायर हो जाएगा, दुगनी पावर होगी, माइनस इसको इससे, अब इसमें देखो, इसमें 1.5 पावर है, इसमें आधी पावर है, तो एक पावर ही बची ओनली, तो एक पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 2r² इंटू r² माइनस r²। और फाइनल ये वाला एक्सप्रेशन सेम रहेगा, माइनस साइन लगा हुआ है तो अंदर के साइन भी चेंज कर देंगे, -3r² माइनस माइनस प्लस 2r⁴ ठीक है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि अब मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट भी तो है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, स्मॉल आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। तो देखो, r² माइनस r² बहुत जगह है, 1 2 3 4, तो उस इन तीनों चारों में स्मॉल आर की वैल्यू जो कैपिटल आर की फॉर्म में वो पुटअप करेंगे तो सबकी वैल्यू एक ही आएगी ना, r² माइनस r² की वैल्यू तो सेम ही निकलेगी ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो एक साथ सब जगह वो वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो उससे क्या एक्सप्रेशन छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसी को हाल फिलहाल b∬r मान रहा हूँ और सीधा क्रिटिकल पॉइंट पुटअप कर रहा हूँ उसके अंदर, और चेक करते हैं कि ये चेक करना है कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, हमको केवल इतना चेक करना है। ठीक है, अगर देखो इसमें कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं होता, हर जगह पॉजिटिव साइन होता, तो आप बहुत पहले ही कह देते कि >0 है, क्योंकि कहीं नेगेटिव साइन है ही नहीं, तो स्मॉल आर कैपिटल आर तो पॉजिटिव क्वांटिटीज होंगे होंगे, लेकिन इसमें नेगेटिव साइन है, इसलिए अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं। कई सारे एक्सप्रेशन बनेंगे जिसमें नेगेटिव साइन आपको नहीं दिखाई देगा, तो आप पहली स्टेप में ही कह सकते हो कि यहाँ पे आर पॉजिटिव है, कैपिटल आर पॉजिटिव है, एक्सप्रेशन कैपिटल >0 होगा ही होगा। ठीक है, चलो आओ। नाउ क्रिटिकल पॉइंट क्या था मेरा, v∬, बोलो स्मॉल आर की वैल्यू क्या थी, 2√2 बाय, क्या थी बोलो, 2√2/3 कैपिटल आर, यही थी, 2√2/3 कैपिटल आर। ओके, इज इक्वल टू, अब देखो r² माइनस r² की वैल्यू पहले निकाल लो, क्योंकि ये एक्सप्रेशन बार बार है, क्या पहले, ओके सही, हाँ, तो इसकी वैल्यू पहले निकाल लो। तो r² माइनस इस r² की वैल्यू भी मैंने कहा था कि काम आएगी, इस r² की वैल्यू क्या थी, 8/9 कैपिटल r², चाहो तो वैल्यू रख के स्क्वायर करो, चाहो तो सीधे लिखो, तो 8/9 कैपिटल r² क्या होगा, ये 9 को एलसीएम लूंगा, तो 9r² माइनस 8r², क्या हुआ बताओ, r²/9। यानी कि ये एक्सप्रेशन जहां जहां दिखाई देगा सीधे यही लग देना, क्योंकि 3 4 बार दिखाई दे रहा है, तो मैंने पहले सॉर्ट आउट कर दिया, बार बार सॉर्ट आउट नहीं करना पड़ेगा। क्या आएगा इसकी वैल्यू, कैपिटल r²/9, डिलीट कर दूं मैं इसको, याद रहेगा, लिख लो एक जगह, कैपिटल r²/9। अब बताओ शुरू से पहली टर्म क्या थी, π/3 तो बाहर ही, बोलो 2r⁴, आगे बोलो माइनस 2r और फिर स्मॉल आर, अब स्मॉल आर की तो वैल्यू ये डालनी पड़ेगी हाल फिलहाल, 2√2/3 कैपिटल आर, स्मॉल आर जहां जहां है वहां पे ये वैल्यू डालनी है, 2√2/3 कैपिटल आर, 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 2√2/3 कैपिटल आर,
स्मॉल आर स्क्वायर जहाँ जहाँ है वहाँ 8/9 आर स्क्वायर डालनी है, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जहाँ जहाँ है वहाँ पे वो वैल्यू डालनी है जो भी आपने लिखी है। 3 वैल्यूज को रिप्लेस करते जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, आगे बोलो क्या है रूट के अंदर, ये इसकी वैल्यू क्या आई थी बताओ जल्दी। R²/9, उसका रूट करेंगे तो क्या आएगा, R/3। सो इंटू R/3। डन, आगे बढ़ो। फिर प्लस, ये लो प्लस 2, और R² - R² की वैल्यू क्या आई थी जल्दी बोलो। R², कैपिटल R²/9, उसका भी होल स्क्वायर करो। कैपिटल R²/9 का होल स्क्वायर करेंगे, कैपिटल R⁴ की पावर 81। डन, चलो आगे बढ़ो। और 2 से 81 काट भी देंगे अभी हम नेक्स्ट स्टेप में, मल्टीप्लाई हो रहा है। कहाँ तक आ गए हम, यहाँ तक आ गए। -2R² एज इट इज छोड़ो, स्मॉल आर को तो छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, और अंदर वापस क्या आ गया आपके पास, R² माइनस इसकी वैल्यू। ओके हाँ, स्मॉल आर को तो रिप्लेस करना है ना, सही कह रहे हैं। तो स्मॉल R² की वैल्यू बोलो, 8/9 कैपिटल R²। अभी ठीक है, सबको कैपिटल आर में लेके जाना है। और फिर वही एक्सप्रेशन आ गया वापस से, R² - R², इसकी वैल्यू बोलो क्या, कैपिटल R²/9, मल्टीप्लाई हो रहा था वो उधर, मल्टीप्लाई हो रहा था। ओके, कहाँ तक आ गए हम, यहाँ तक। -3R² और कैपिटल R², -3R² और स्मॉल R² की फिर से वैल्यू बोलो, 8/9 कैपिटल R²। ठीक है, कहाँ तक पहुंचे, 2R⁴ रह गया। तो 2R² की वैल्यू आपने कहा ये है, तो R⁴ की इसका भी होल स्क्वायर कर दूं, तो 8 का स्क्वायर इज 64/9, 9 या 81 R⁴। होल्ड किसका, क्यों, 3R² की तो वैल्यू है, आर की वैल्यू थोड़ी ना। ठीक है अभी, और होल डिवाइडेड बाय नीचे R² - R² की वैल्यू अभी हमने लिखी थी क्या थी, R²/9, और उसकी पावर क्या है, 3/2। तो 3/2 में 2 से 2 तो कट जाएगा। ठीक है, ओके, π/3। अब ये एक्सप्रेशन इजी होता जाएगा, 2R⁴ आ जाओ। आर और R² हो गया, 2 2 जा, तो कितना हो गया ये टोटल, 4√2/3R², फाइन। और उसको भी R/3 से और मल्टीप्लाई करना है, तो R/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और R³ हो जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे, किसका स्क्वायर, इसका, ये इसका स्क्वायर करोगे, 2 कैपिटल R R² है। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, 2 कैपिटल R, अच्छा यहाँ पे R² था, हमने R की वैल्यू डाल दी है ना। हाँ तो R² है, तो फिर ये 2√2/3 नहीं आएगा, 8/9 जो उसकी स्मॉल कैप इसकी स्क्वायर की वैल्यू थी वो आएगी है ना। तो क्या हो जाएगा, 8/9, 8/9 R², तो और ज्यादा आसान हो गया। चलो अब करो, अब करो। सो 2 तो ऊपर है, 2 तो है, 2 8 जा 16, 9 3 जा 27, R⁴। तो R⁴ सॉल्वेबल है ना। आगे चलो, यहां तक आ गए हम, ये हो गया और ये एक्सप्रेशन हो गया। आगे बढ़ो जल्दी से। सो 2/81 हो गया ये, +2/81, देखो ये भी R⁴ बन गया। आगे बढ़ो, 2 8 जा 16/27, हाँ 81, 16/81 R⁴। आगे बढ़ो, यहाँ पे 3 से 3 काटो, तो ये क्या हो गया, 8/3 R⁴। और लास्ट स्टेप पे आ जाओ, 2 × 64 होता है 128 A/81 R⁴। और नीचे आ जाओ, नीचे क्या होगा, R³ करना है, और 9 का क्यूब जो भी होता है, 9 का क्यूब क्या होता है, 729। ये R/9 बना था, R/3 बना था, पक्की बात है क्या, R² - R², R की वैल्यू क्या थी, 8/9, हाँ तो 9 ही बनेगा, सही है ना। ठीक है, इसमें कहीं रूट नहीं आया था बीच में कहीं पर भी, ये रूट आया तो है, इसकी वैल्यू अपन ने R/3 ली है क्या, चेक करो। हाँ R/3 ली है, सही है। चलो ठीक है, अब R⁴ में सारा एक्सप्रेशन बेटा आपके पास, सारा एक्सप्रेशन किसमें, R⁴ में। तो 27 81 81 3 27 81, इनका एलसीएम 81 ही आएगा सबका, बोलो। ठीक है, तो 81 × 2 करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 R⁴ माइनस 81, नहीं 27 3 जा 81 होता है क्या,
हाँ 27 3 जा 81 होता है, तो 16 3 जा क्या हो जाएगा, 48 r⁴। यहाँ पे 81 81 है तो 2 r⁴, माइनस 81 81 है तो 16 r⁴। फिर 81 से 3 डिवाइड कराओ, 27 इंटू 8 करना जरा, 8 से 56, रिमाइंडर 5, 8 2 16 एंड 5, 216 r⁴। फिर 81 81 गया तो 128 r⁴। एलसीएम 81 लेने के बाद ये एक्सप्रेशन कैसे बन गया। हाँ कहाँ पे कह रहे हो, यहाँ पे r³ बाय, ये 9 है ना, तो 9, देखो r² - r² की पावर 3/2 है ना, तो r² - r² की वैल्यू r²/9 सॉल्व कर रहे हैं अपन। इस पार्ट की वैल्यू क्या सॉल्व कर रहे हैं अपन, r²/9, r²/9, तो इसकी पावर क्या लगानी है, 3/2। अच्छा ये 3 भी लगाऊंगा अगर होल स्क्वायर करेंगे तो, है ना, तो r/3 का क्यूब करेंगे। ठीक है सही कह रहे हो, r/3 का होल क्यूब करेंगे तो 3 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, वहां पे 27 हो जाएगा, 729 नहीं होगा। यहाँ पे 27 कर दूं, क्लियर है। ओके, r³ बाय 27। ओके, चलो बताओ कितने कितने पॉजिटिव, कितने कितने, 162 + 2 164, और 164 + 128 करना जल्दी से, जल्दी। 164 + 128, 292 r⁴। नेगेटिव नेगेटिव जोड़ेंगे अब, नेगेटिव नेगेटिव है हमारे पास 48 और 16, 48 और 16 तो 64 हो गए, 64, 64 और 21 85, तो -85 r⁴। करना जरा, 292 में से 85 माइनस, कितने, 292 में से 85 गया, 207, 207 r⁴ बचा ऊपर, 207, बोलो 207 r⁴ तो बचा ऊपर, डिवाइडेड बाय 81 है नीचे, उस सबके नीचे है r³ बाय 27, और इन सबके बाहर है π/3। यस और नो, इन सबके बाहर क्या है, π/3। r³ से ये r टाइम्स कट गया, और 27 3 जा 81 कट गया, और 3 से ये 3 6 जा 18 एंड 69, तो 69 r, और बाहर भी 3 अभी तो, 3 से ये 23, सो 23 π r इज द फाइनल आंसर। अगर कैपिटल R पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो ग्रेटर देन 0 तो नहीं आना चाहिए, कुछ गलती है, लेस देन 0 आना चाहिए मेरा आंसर। क्यों, क्योंकि हाँ, अच्छा एक मिनट रुको, तो फिर 100 में आगे कैलकुलेशन गलत है यानी कि, हाँ नेगेटिव आना ही चाहिए, ये कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर पॉजिटिव आया तो करेगा रहा पानी फिर गया। फिर से बोलो, 162 + 2 164, 164 में 128 जोड़ा था, क्या मिला था, 292 r⁴। अब नेगेटिव नेगेटिव गलत जोड़ दिया, मतलब -48 -60 -64, -64 आगे, अच्छा 216 है, अपन ने 216, अपन ने 21 ही ले लिया, 6 तो दिखाई नहीं। हाँ तो बोलो माइनस करके 216 कितना आया था ये कितना आया था, 200, 280, तो भी पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आना चाहिए ना। 64, 64 और 16 कितना होता है, 80, तो माइनस का 280 आ रहा है फिर भी, जबकि ये तो फिर से पॉजिटिव हो गया ना, अपने को तो नेगेटिव चाहिए। अपने को नेगेटिव चाहिए। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में एक प्लस माइनस की भी गलती होगी तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट बाद में जाएगा। हम्म, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया था मैंने, ये प्लस गलत है, देखो एक मिनट रुको, 2r को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया ना, ये पावर 3/2 से,
तो एक रूट तो बाहर रख दिया और पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। उस और ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये तो ये वाला एक्सप्रेशन है, फिर ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन है, और फिर माइनस बाहर था तो मैंने इसको प्लस भी कर दिया। अब ये माइनस माइनस ये प्लस किया है क्या नेक्स्ट स्टेप पे देखो। अच्छा, इसकी तो सीधे वैल्यू रख रहे हैं ना अपन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रख रहे हैं, r² / 9। और बाहर है हमारे पास 2r², तो r² की वैल्यू फिर से क्या रख रहे हैं, 8/9 r²। ओके। चलो इस एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन नोट करो लास्ट वाला फटाफट, लास्ट लास्ट वाला नोट करो, या फिर वीडियो से नोट करना ना। और ट्राई टू फाइंड आउट द मिस्टेक। ये लेस देन जीरो आना चाहिए, मैं भी ट्राई करूंगा, आप भी करना। फाइनल आंसर तो देख लो, ये लेस देन जीरो आएगा फाइनली, उसके बाद क्या होगा। मान लो ये लेस देन जीरो आ गया तो मैं क्या कहूंगा कि क्रिटिकल पॉइंट मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो क्या लिखूंगा, सो r = 2√2/3 कैपिटल R इज द पॉइंट ऑफ बोलो मैक्सिमा। पर सवाल क्या था, सवाल ये था कि इस पॉइंट पे इसका वॉल्यूम उसके वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स होगा, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था, V ऑफ R ही था। तो V ऑफ R क्या फंक्शन बनाया था आपने, चेक करो। V ऑफ R शुरुआत में क्या फंक्शन बनाया था, कहाँ गया, और ऊपर ये वाला फंक्शन था, लिखो एक जगह फटाफट, π/3 r² + r² √r² - r²। लिख लिया, लिख लिया। ओके, बताओ। तो यही तो है मेरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो कि इसका वॉल्यूम ऑफ कोण है ये, जो कि स्फीयर का 8/27 टाइम्स होना चाहिए, प्रूव करना है। बताओ क्या बताया था, क्या बनाया था। π/3 सबसे बाहर है, कैपिटल R स्मॉल r। हाँ, हाँ, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इस R की ये वाली वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है। इस R की वैल्यू क्या है, यानी V(2√2/3 कैपिटल R करना है। तो ये क्या हो जाएगा, π/3 कैपिटल R एज इट इज, r² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/9 कैपिटल R², प्लस ये r² की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, 8/9 कैपिटल R²। ठीक है, और √of r² - r, अभी अपने बहुत बार सॉल्व कर लिया, क्या आया था, r/3 आया था। ठीक है, ओके। इसको सॉल्व करो जरा, तो ये क्या हो जाएगा, π/3 बाहर, तो ये 8r³ 8/9 r³, और इधर क्या हो जाएगा बोलो, 8/27 r³, यही होगा क्या। तो 8/9 और 8/27 को जोड़ेंगे तो इट इज लाइक 27 को तो एलसीएम ले लिया, 9 × 3 = 27, 8 × 3 = 24 r³, और इधर 8r³, सही है। आगे बढ़ो, सो 24 और 8 कितना होता है, 32r³ / 27। अब मुझे 8/27 बाहर लेना है, क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा था, 8/27 पार्ट होगा, तो 8/27 बाहर लेंगे तो क्या एक्सप्रेशन बचेगा। तो इसमें से 8/27 तो बाहर ले लो। अब अंदर देखो क्या बचा, 4 तो ऊपर से बचा, पाई बचा, ठीक है, r³ बचा, और 3 बचा, और 4/3 πr³ इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया, प्रूव हो गया। 4/3 πr³ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता ही नहीं होता है बाय फॉर्मूला, जिसमें अपन स्फीयर का रेडियस कैपिटल R लिया ही है। तो ये वॉल्यूम ऑफ R, V(of R) क्या था, वॉल्यूम ऑफ कोण था, और ये 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको चेंज करके क्या लिख दूंगा, 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यानी कि ये बन गया ना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 8/27 टाइम्स, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट तो करेक्ट है, इसका मतलब सब कुछ करेक्ट है, केवल और केवल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो फॉर्मेलिटी पार्ट होता था उसी को चेक करने की जरूरत है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, लेट अस सी कि हम वहां पे कहाँ पे गलती कर रहे थे। जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा फेल क्यों हो रहा था, वो गलती आप पहले खुद चेक करना, और नहीं पकड़ में आए तो प्लीज रेफर टू दिस सेक्शन ऑफ द वीडियो। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, हमने दो जगह गलती करी है। एक तो एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया उस स्क्रीन का जो हम सॉल्व कर रहे थे, ताकि दोबारा ना सॉल्व करना पड़े। इसमें गलती क्या है वो बता देता हूँ, कहाँ पे हमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। एंड उसके बाद एक जगह तो हमने
थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली मिस्टेक कर ली, मल्टीप्लिकेशन रूल्स ढंग से नहीं लगाए, वो गलती है। और एक जगह जो है हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक है। दोनों चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो जब अपन डबल डेरिवेटिव निकाल रहे थे तो उस जगह एक कैलकुलेशन मिस्टेक है, दैट इज व्हाट, चेक करो। हम्म ये था जब हम डबल डेरिवेटिव निकाल रहे थे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे थे, तो वहां पे क्या गलती हुई। देखो यहाँ पे गलती हुई कि जब हमने इस r² - r² की पावर 3/2 जो यहां से हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद ये वाली चीज इससे और इससे और इससे, इनसे मल्टीप्लाई होनी है एक तरीके से। ठीक है, तो कुल मिला के चार टर्म्स हैं, 1 2 3 और एक ये पूरी मान लो 4। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो देखो इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, 1 है। तो ये पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसमें 1 पावर भी और हाफ। 3/2 पावर का मतलब क्या होता है, पूरी पावर भी और हाफ पावर भी है। तो हाफ पावर तो मैंने लिख दी एज इट इज, लेकिन जो 1 पावर थी, 1 पावर मतलब मान लो 3/2 हटा के मैं 1 लगा देता हूँ, तो ये जो 1 पावर है ये 2r से मल्टीप्लाई होगी। तभी तो होगा भाई। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो 2r 1 सेकेंड, देखो 2r इंटू r² - r² की पावर 3/2, ऐसे तो लिखूंगा। 3/2 पावर को मैंने स्प्लिट कर दिया दोनों में, दो अलग अलग जगह, एक तो फुल पावर और एक रूट वाली पावर, लाइक दिस। तो अब 2r जो होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2r जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा क्या, 2r³ -2r r²। एंड लेट्स सी हमने क्या डाला है, ये एक्सप्रेशन हमने ऐसे ना डाल के ऐसे डाला है, तो गलती पकड़ में आ गई। 2r³ है और हमने डाल रखा है पावर 4। एक गलती तो ये है बस, इधर इस स्क्रीन पे यही गलती है और कोई गलती नहीं। बाकी सब सेम है, उसके आगे फिर ये रूट वाली एक्सप्रेशन लिखी हुई, बाकी कोई गलती नहीं है। तो इस स्क्रीन में केवल एक करेक्शन कर लो आप, क्या, कि ये यहाँ पे पावर 4 नहीं आएगा, पावर क्यूब आएगा। अब अगले एक्सप्रेशन में क्या गलती है, थोड़ा बहुत यहीं से शुरू हो गई हो गलती, देखो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये √r² - r² इस पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, चेक करो ध्यान से, देखो ये √r² - r² इस पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इससे भी होगा और इससे भी होगा, लेकिन अगली स्क्रीन पे जब हम पहुंचे तो ये दिक्कत होती है, जब हम स्क्रीन चेंज करते हैं तो पूरा कॉपी पेस्ट नहीं कर पाते हैं, और प्लस जल्दीबाजी में भी रहते हैं। तो हमने क्या करा पता है, हमने इस r² - r² की वैल्यू को केवल इससे मल्टीप्लाई किया है, उस वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं किया है। मतलब हमने पता है क्या लिखा, हमने इसको ऐसे लिखा, चलो ये तो 2r³ हो गया, तो 2r³ एज इट इज लिख दिया, माइनस ये 2r r² में अपने आर की स्मॉल आर की वैल्यू डाली होगी, स्मॉल r² की वैल्यू डाली होगी जो कि हमने डाली थी 8/9 कैपिटल R²। फिर उसके आगे फिर हमने इसकी वैल्यू एज इट इज मल्टीप्लाई करवा दी है जो कि होगी r/3। तो ये r/3 जो इसकी वैल्यू बनी है, इसकी वैल्यू क्या बनी है, r/3, वो केवल हमने इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराई है, उससे भी तो मल्टीप्लाई होगी। तो ये दूसरी गलती है, बस इन दो गलतियों को सही कर देंगे तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके चल रहा हूं मैं, ये क्यूब है और वो जो r/3 है उसको दोनों से मल्टीप्लाई कराओ, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन। तो देखो इस स्क्रीन पे आ गए हम। तो ये देखो ये r/3 जो है, चेक करो यहाँ पे मैंने ओनली एंड ओनली r/3 को इससे मल्टीप्लाई करा है, जबकि उससे भी होगा। और दूसरी चीज वो r⁴ नहीं है, r³ है, दो करेक्शंस करना है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये r/3 दोनों से मल्टीप्लाई कराओ, इससे भी और इससे भी, तो क्या हो जाएगा, 2r³ इंटू r/3 क्या होगा, 2r⁴ डिवाइडेड बाई 3। चेक करो, ठीक है। फिर ये r/3 जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो सही किया होगा, 2 8 जा 16/27 r⁴, तो ये यहाँ तक अब सही हो गया है ना, गलती पकड़ में आ गई। और ये क्या होगा, ये सही हो जाएगा ना, 2r⁴ ही होगा, क्योंकि क्यूब था और क्यूब जब r से मल्टीप्लाई होगा तो r⁴ हो जाएगा। अब मैंने ले लिया साहब 81 एलसीएम, तो 81 एलसीएम ले लिया, तो 81 3 से कितनी टाइम्स कटेगा, 27, तो 27 2 जा क्या हो जाएगा 54, तो पहली टर्म बन जाएगी 54r⁴। दूसरी टर्म में ये 3 टाइम्स कटेगा, दूसरी टर्म्स में कोई दिक्कत, बाकियों में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये एक एक्सप्रेशन को सही कर लो, बाकी सब सही हो जाएगा। अब आप गिनो माइनस माइनस प्लस प्लस अलग अलग। तो देखो प्लस प्लस वाले कौन कौन से हैं, 54 +2 56, 56 एंड 128, 128 एंड 56। पहले इन दोनों को जोड़ लो, 128 और 2 130, 130 और 54 184 r⁴। ये तो है पॉजिटिव, ये एक्सप्रेशन, इतना एक्सप्रेशन तो है हमारा पॉजिटिव। और नेगेटिव एक्सप्रेशन काउंट करो, तो -48 -16 माइनस, ऑब्वियसली नेगेटिव ज्यादा है, तो देखो इसको ऐड कर लेते हैं, -48 -16 क्या होता है, -64, और -64 और -216 क्या होगा, -280, -280 r⁴, तो नेगेटिव पोर्शन ज्यादा हो गया। इसका आंसर आ जाता है माइनस में 10 में 4 गई 6, 96, माइनस का 96 r⁴ बचेगा न्यूमरेटर पार्ट में।
माइनस का 96 r⁴। अब इसी के आगे मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो न्यूमरेटर में क्या बचा, -96 r⁴ डिवाइडेड बाय नीचे है 81, और उसके नीचे तो हमने सॉल्व कर दिया था r³/27। जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा, सो यू कैन सी r³ से ये r टाइम्स कट जाएगा, और 27 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, और 3 से ये 32 टाइम्स, -32 टाइम्स कट जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज -32r। एंड -32r में जब मैं r को पॉजिटिव, रेडियस ऑफ पॉजिटिव है, तो -32r विल बी लेस देन 0। दैट इज इट। सो -32r is a negative quantity, so the critical point is the point of minima. Done. गलती पकड़ में आ गई। क्या गलती है, फिर से एक बार रिपीट करो। ये r/3 जो है दोनों से आप एक काम करो, एक ब्रैकेट लगाना भूल गए एक तरीके से मानो ये ब्रैकेट था तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होना था, मैंने एक से मल्टीप्लाई करा। दूसरी चीज, पिछली स्क्रीन से एक चीज कॉपी पेस्ट गलत हो रही थी, r⁴ नहीं था, r³ था। अब बस ये r³ कर दो, मैंने कि दो चीजें चेंजेस कर दूं अगर मैं, एक तो ब्रैकेट लगा दूं और एक r⁴ को r³ कर दूं। अब इसको सॉल्व कर लो, बाकी सब ऑटोमेटिक सेव्ड हो जाएगा सर। दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे हम r/3। ठीक है। सो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव, सेकंड डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। और इसके बाद का काम हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो अब मैं वापस वो नहीं कर रहा हूँ भाई। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्लियर हो गया, उसके बाद जो वो 8/27 टाइम्स होगा वो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। ओके, सो दैट वाज द सॉल्यूशन, आप नोट कर लेना। और फिर भी ना समझ आया तो कल पूछ लें, कल बात कर लेंगे। मैंने इस स्क्रीन को सेव कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। बाकी क्वेश्चंस हम कल करेंगे। देख लो एक बार कौन कौन से बचते हैं। हमने अभी आज कौन सा किया, अभी ये हम 23rd ही कर पाए अभी तो। सो 23rd के बाद अब कल हमारे पास मेन क्वेश्चंस 3, तो कल काम ज़्यादा है। मेन क्वेश्चंस 3 बचते हैं, तीनों ही बड़े बड़े हैं। आज 2 ही कर पाए हम बड़े क्वेश्चन, कल 3 करने और फिर साथ में MCQs भी करने। चलो देखते हैं कल का काम।